कभी सोचा है कि अचार महीनों तक कैसे ठीक रहता है? या फिर वो मटर जो असल में सर्दियों में उगते हैं हमें पूरे साल कैसे मिल जाते हैं? जवाब है फूड प्रिजर्वेशन की शानदार दुनिया में। जी हाँ, हमारे भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित और मजेदार रखने का विज्ञान। लेकिन इस सबको समझने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हमारा खाना खराब होता ही क्यों है? वो ताज़ी सब्जी या फल जो हम बाजार से लाते हैं कुछ ही दिनों में क्यों सड़ने लगते हैं? वजह है हमारे कुछ अदृश्य दुश्मन। जी हाँ, बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे छोटे छोटे कीटाणु जो हमारे चारों तरफ हवा में, पानी में, हर जगह मौजूद हैं। यही वो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे खाने पर हमला बोलते हैं और उसे खराब कर देते हैं। तो फिर इन दुश्मनों से लड़ने का हमारा प्लान क्या है? भाई, इसी को तो कहते हैं खाद्य संरक्षण या फूड प्रिजर्वेशन। ये खाने को संभालने का एक ऐसा तरीका है जो इन कीटाणुओं को पनपने से रोकता है या उनकी रफ्तार को इतना धीमा कर देता है कि हमारा खाना ज्यादा समय तक चलता है। ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारे पास कई जबरदस्त समाधान हैं। आज हम 5 सबसे आम और असरदार तरीकों पर एक नजर डालेंगे। ये 5 तरीके हैं: सुखाना, नमक डालना, ठंडा रखना, डिब्बाबंदी और जमाना। ये सब अलग अलग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं, लेकिन इन सब का मकसद सिर्फ एक है: हमारे भोजन को सुरक्षित रखना। तो हमारा पहला सिद्धांत बहुत ही सीधा साधा है। जैसे हमें जीने के लिए पानी चाहिए, ठीक वैसे ही इन कीटाणुओं को भी चाहिए। तो क्या होगा अगर हम खाने में से पानी ही निकाल दें? यहाँ पर काम आता है सुखाना। ये सबसे पुराने और कारगर तरीकों में से एक है। इसमें खाने से नमी को हटा दिया जाता है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस बढ़ ही नहीं पाते। सूखी मिर्च या किशमिश के बारे में सोचिए, ये इसी प्रक्रिया के बेहतरीन उदाहरण हैं। और बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करने वाला एक और तरीका है नमक डालना। नमक, पता है, एक नेचुरल स्पंज की तरह काम करता है जो खाने के सेल से पानी को बाहर खींच लेता है, और पानी के बिना बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकते। अचार इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। तो देखा, सुखाना और नमक डालना दोनों का मकसद एक ही है: पानी को हटाना। सुखाना ये काम हवा और गर्मी की मदद से करता है, जबकि नमक सीधे पानी को बाहर खींच लेता है। नतीजा एक ही है, कीटाणुओं के बढ़ने का कोई चांस ही नहीं बचता। चलिए अब चलते हैं दूसरे सिद्धांत की तरफ। अगर हम कीटाणुओं का पानी नहीं छीन सकते, तो हम उनके लिए माहौल को बहुत अनकंफर्टेबल बना सकते हैं, और ये हम करते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करके। ठंडा रखना यानी रेफ्रिजरेशन हमारे घरों में सबसे आम तरीका है। कम तापमान कीटाणुओं को मारता नहीं है, बल्कि उन्हें एक तरह से सुस्त कर देता है, मानो उन्हें नींद आ गई हो। उनकी बढ़ने और मल्टीप्लाई होने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है, जिससे दूध और सब्जियां ज्यादा दिन ताज़ी रहती हैं। और अगर हम तापमान को और भी ज्यादा कम कर दें तो तब हम पहुंचते हैं जमाने यानी फ्रीजिंग पर। 0 से भी नीचे के तापमान पर कीटाणु लगभग पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाते हैं, वो बस रुक जाते हैं। इसीलिए तो फ्रोजन मटर या मांस महीनों तक सेफ रहते हैं। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रेफ्रिजरेशन एक ब्रेक की तरह है जो चीज़ों को स्लो करता है, जबकि फ्रीजिंग एक पॉज बटन की तरह है जो हर एक्टिविटी को पूरी तरह से रोक देता है। दोनों ही टेम्परेचर कंट्रोल के पावरफुल टूल हैं। अब हमारा आखिरी सिद्धांत, और शायद सबसे सीधा, क्या हो अगर दुश्मन भोजन तक पहुंच ही ना पाए, मतलब हम भोजन और कीटाणुओं के बीच एक दीवार खड़ी कर दें। और ये बहुत ही शानदार ढंग से होता है डिब्बाबंदी यानी कैनिंग की प्रक्रिया में। इसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहले खाने को हाई टेम्परेचर पर गर्म करके उसमें मौजूद सभी कीटाणुओं को मार दिया जाता है। फिर उसे फौरन एक एयरटाइट डिब्बे में सील कर दिया जाता है, ताकि कोई नया कीटाणु अंदर आ ही न सके। तो ये तो हो गए हमारे तरीके दुश्मन को हराने के। पर सवाल ये उठता है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? हमारी रोज़ की ज़िंदगी पे इसका क्या असर पड़ता है? चलिए अब फूड प्रिजर्वेशन के बड़े फ़ायदों पर नज़र डालते हैं। इसके 3 ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। पहला और सबसे साफ है कि भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। दूसरा, इससे खाने की बर्बादी बहुत कम होती है। और तीसरा, जो शायद सबसे रोमांचक है, वो ये कि हमें पूरे साल सीजनल फल और सब्जियां मिल पाती हैं। और ये जो बर्बादी कम करने वाली बात है ना, ये कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाज़ा इस नंबर से लगाइए।
दुनिया भर में पैदा होने वाला लगभग 1/3 भोजन बर्बाद हो जाता है। संरक्षण की ये तकनीकें इस बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम से लड़ने में हमारी सीधी मदद करती हैं। और ये स्लाइड बस उसी जादू को दिखा रही है। प्रिजर्वेशन की वजह से ही सर्दियों में आम का स्वाद लेना या गर्मियों में सर्दियों की सब्जियों का मजा लेना मुमकिन है। ये हमारे खाने की दुनिया को सीजन्स की सीमाओं से आज़ाद कर देता है। तो अगली बार जब कोई अचार का जार खोले या फ्रीजर से मटर निकाले तो उस छोटी सी चीज के पीछे छिपे बड़े विज्ञान के बारे में जरूर सोचेगा। ये तरीके शायद आसान लगे, पर इन्होंने सिर्फ हमारे खाने की आदतें नहीं बदली, बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास, व्यापार और विकास को एक नई दिशा दी है। सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे इन सरल से लगने वाले तरीकों ने हमारी दुनिया को कितना बदल दिया।